देश भर के लाखों पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत में हार्दिक स्वागत है। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, टेबल जो आप देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी की गई टेबल है। इस टेबल में क्या बताया गया है, क्यों ये टेबल जारी की गई है, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग को लेकर ये जो टेबल जारी की गई है, इस टेबल का क्या महत्व है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस टेबल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या इसका आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर खबर आपको समय समय पे मिलती रहे। अब आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो पेंशन भोगी हैं वे कई बातों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। सबसे पहली बात जो है, हम यहाँ पे अलग अलग पेंशन भोगियों की बात करें, लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं स्पर्श वाले जो पेंशन भोगी हैं। उन पेंशन भोगियों के ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन जो है उसको लेकर यहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न होता है। वह इस टेबल से आपका दूर होने वाला है। दूसरी आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो पेंशन भोगी आपके कोई एरियर आता है या फिर कोई आपका कोई एंटाइटलमेंट मिलता है, उसको लेकर आपके अगर किसी तरह का अगर कन्फ्यूज़न रहता है कि आपका ये कम है, ज़्यादा है, तो आपको इस टेबल के बाद में कन्फ्यूज़न दूर होगा। तीसरा आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कई जो पेंशन भोगी हैं उनका, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ अलग अलग वीडियो, उसके अंदर आपके जैसे एरियर वगैरह की राशि की गणना करता हूँ, तो उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनकी बेसिक कितनी है। तो आपका अगर इस तरह की बेसिक की कन्फ्यूज़न अगर आपको है कि आपको बेसिक कितनी है, आपके कोई भी एरियर को लेकर या फिर कोई भी कैलकुलेशन का वीडियो मैं बनाता हूँ, अगर वह आपको रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो वह इस टेबल के बाद में दूर हो जाएगा। और चौथा जो है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो पे कमीशन जो है, पे कमीशन से जुड़ा हुआ आपका जो कन्फ्यूज़न है वह पूरा दूर हो जाएगा। पूरी जानकारी हम शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो टेबल है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी की गई है, जिसमें पे स्केल, पे बैंड और ग्रेड पे के आधार के ऊपर जो चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए ये जारी की गई है। और इस टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कॉलम है ये सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम है उसमें चौथे वेतन आयोग के तहत, फोर्थ सीपीसी के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक दी गई है। और उसके बाद में पाँचवें वेतन आयोग में यहाँ पे ग्रेड दी गई है, ग्रेड डिवाइड कर दी गई है अलग अलग, यहाँ पे S1 S2 यहाँ पे दी गई है और पे स्केल दी गई है। वहीं पे आपको पता होगा कि जब छठा वेतन आयोग आया था तो उसके अंदर इसमें कुछ और परफॉर्मा को चेंज हो गया था। उसमें ये हो गया था कि एक तो पे बैंड स्केल है, ये तैयार की गई थी, आपका पे बैंड कौन सा है, और एक आपका यहाँ पे ये तैयार किया गया था जो पे बैंड स्केल जो है ये, और इसके अलावा तीसरा आपका ग्रेड पे। तो ये तीनों थे। उसके बाद में सातवें वेतन आयोग के अंदर सीधा लेवल और आपके पे रेंज दो ही यहाँ पे रखे गए हैं। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि कोई पेंशन भोगी है जो कि चौथे वेतन आयोग के तहत 1986 में जो चौथा वेतन आयोग था, चौथा वेतन आयोग लागू हुआ था, उस टाइम पे अगर कोई पेंशन भोगी है उसके ये जो पे स्केल थी ये 825, 15, 920, 1200 ये वाली थी। तो उस पेंशन भोगी को पाँचवें वेतन आयोग के तहत 2750, 70, 38, 3875, 4400 का ये पे स्केल मिला था। वहीं पे छठे वेतन आयोग के तहत उसको 20,500 की जो पे स्केल के साथ में 1800 का पेमेंट मिला था। और ऐसे पेंशन भोगी को सातवें वेतन आयोग के लेवल 1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपये जो है ये उसको पे स्केल मिली थी। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सातवें वेतन आयोग के अंदर ये आप 18,000 का देख रहे हैं, ये मिनिमम बेसिक जो है ये 18,000 रुपये कर दी गई थी। और जो ये है बेसिक, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिक सैलरी है। और बेसिक पेंशन जो होती है वो आपको पता है कि आपकी बेसिक पेंशन होती है वो 50% जो है, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। मतलब 50% जो होती है बेसिक सैलरी की, 50% जो आपकी बेसिक पेंशन होती है वह आप इसको देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आपकी चौथे वेतन आयोग के अंदर कितनी बेसिक सैलरी थी या बेसिक जो पेंशन है वो आपकी कितनी बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेंशन भोगी है, पाँचवें वेतन आयोग के बाद में रिटायर होता है और उसका ग्रेड जो है S6 में आता है, वह 3200 से 3285, 4,900 की उसकी पे स्केल थी।
ऐसे पेंशन भोगी को अगर कन्फ्यूज़न होता है कि 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी कितनी कौन से लेवल में है, कितनी उनकी पेंशन बनती है, तो तीसरे लेवल के अंदर 21,700 से 6900 के बीच में उनकी बेसिक सैलरी होती है और उस बेसिक सैलरी का 50% आप अपना बेसिक की सैलरी के हिसाब से पेंशन है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, इसको देखकर आपके कई सारे जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए ये लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पिछले सारे कई वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपके जो कैलकुलेशन समझाई थी वन रैंक वन पेंशन को लेकर, OROP के एरियर की टेबल मैंने समझाई थी आपको कितना और किस तरह से एरियर मिलने वाला है, उसमें आपके सही कई सारे ये कमेंट यही आए थे कि मुझे यही पता नहीं है कि मेरी बेसिक कितनी है। तो ये मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत आप कौन से लेवल में हैं और कौन सी आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन है। ये भी आपको बता देता हूँ, ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये इसमें दिया गया बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी का 50% आप अपना बेसिक कर सकते हैं, बेसिक पेंशन निकाल सकते हैं। बात करते हैं कि जैसे ये 15वां पॉइंट है, ये देखते हैं जैसे किसी की चौथे वेतन आयोग के अंदर 2500 से 4000 के बीच में बेसिक सैलरी थी, उसको 5वें वेतन आयोग के अंदर उसकी बेसिक पेंशन हो गई थी 7500, 250 और 12000 के बीच में। छठे वेतन आयोग में 9300 से 34800 के बीच में उसकी पे स्केल थी और 4800 का जो पे बैंड था। उसके अलावा अब ऐसे जो पेंशन भोगी अगर रिटायर हुए हैं छठे वेतन आयोग के बाद में 7वें वेतन आयोग में, तो 8वें लेवल में 47,600 से 1,51,100 के बीच में उसकी बेसिक सैलरी रही होगी। उसका 50% निकाल के लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग यहाँ पे दिया गया, उसके हिसाब से आप अपना बेसिक पेंशन है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसको लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके जो कमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके लिए जो समाधान होता है उसकी कोशिश की जाए। तो आपके सामने ये जो टेबल यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, इस टेबल को देखने के बाद में आप अपने यहाँ पे जो वन रैंक वन पेंशन वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें आप यह कैलकुलेशन आसानी से देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि आपका कितना वन रैंक वन पेंशन का एरियर बनता है। साथ ही अगर और भी वीडियो में एरियर के जो लेके आया था, जैसे कि DA एरियर कितना बनता है, ये सारे वीडियोज़ आप अगर इस टेबल को देख लेंगे तो आप अपने बेसिक निकाल लेंगे, बेसिक पेंशन, तो आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। आप अपना लेवल देख सकेंगे, आप अपनी बेसिक पेंशन देख सकेंगे। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी जहाँ भी बेसिक पेंशन आपको नज़र आती है, जहाँ भी आपको चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन नज़र आती है, वहीं पे आप वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोकने के बाद में आप इसमें जो कैलकुलेशन है उसके माध्यम से आप समझ सकेंगे बेसिक पेंशन कितनी है। और आप अपना बेसिक पेंशन के बाद में कई सारे जो कन्फ्यूज़न है वह आपके इस वीडियो में मेरे को उम्मीद है कि दूर हुए होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देवें, तो क्योंकि इस तरह की जो टेबल है ये नेट से सर्च करके ढूंढ के हम आपके लिए लेके आते हैं। इसके बदले सिर्फ आपसे यही कहते हैं कि आप एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देवें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।